नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 3 मैथ की बुक मैथ मेला का चैप्टर नंबर 11 फिलिंग एंड लिफ्टिंग। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाउ मच कैन यू ड्रिंक? ड्रिंक 6 ग्लासेस ऑफ जूस एंड गेट योर मनी बैक। देखिए, चैप्टर के स्टार्ट में हमारी एक बहुत ही अच्छी सी इमेज दी हुई है। इसमें आप देख सकते हो एक ये आदमी है जो कि गन्ने का जूस बेच रहा है। तो ये क्या कह रहा है कि अगर तुमने 6 गिलास जूस पी लिया तो तुम्हारा पैसा वापस, मतलब जितना भी पैसा तुमने दिया है वो पैसा वापस, ऐसा ऑफर चला रहा है। कौन? ये गन्ने वाला। चिंटू रीड्स द पोस्टर एंड टेल शंभू। चिंटू जो है वो इस पोस्टर को पढ़ता है और शंभू को बताता है आई कैन ड्रिंक 6 ऑफ दी स्मॉलर ग्लासेस। बच्चे क्या कह रहा है कि मैं ये छोटी छोटी 6 ग्लास बड़े आराम से पी सकता हूँ। You need to drink 6 of these bigger glasses of juice to get your money back। दुकानदार क्या कह रहा है कि नहीं, तुमको ये छोटे वाले नहीं, तुमको ये बड़े वाले 6 गिलास पीने होंगे तभी तुम्हारा पैसा वापस मिलेगा। तो बच्चा कह रहा है नो आई कैन नॉट ड्रिंक 6 ग्लासेस। बच्चा क्या बोला कि नहीं भाई, मैं तो इतना नहीं पी पाऊंगा। वाई डू यू थिंक चिंटू डज नॉट टेक द चैलेंज? आपको क्या लगता है चिंटू ने चैलेंज क्यों नहीं लिया? क्योंकि भाई चिंटू को पता है कि वो इतनी बड़ी ग्लासेस में 6 गिलास नहीं पी पाएगा। डू यू थिंक यू कैन टेक द चैलेंज? क्या आपको लगता है कि आप लोग ये चैलेंज ले सकते हो? बताओ बच्चों, क्या आप लोग 6 गिलास बड़े वाले गन्ने का जूस पी सकते हो? बहुत ज़्यादा होता है, हालत खराब हो जाएगी 2-3 में। हुज ग्लास होल्ड मोर, मतलब किसके ग्लास में ज़्यादा आता है? नीता एंड मोनू विजिट रीतूज हाउस। नीता और मोनू कहाँ गए? रीतू के घर पे गए। रीतू मदर गेव देम मिल्क इन डिफरेंट ग्लासेस। रीतू की मम्मी ने इनको अलग अलग ग्लासेस में दूध दिया। हु डू यू थिंक गेट द मोस्ट मिल्क? आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा दूध किसको मिला? तो ये 3 बच्चे हैं, इनकी ये 3 ग्लासेस हैं, इसमें क्या है? दूध है। ठीक, अब हम लोग आगे यही पता करेंगे कि किसको ज़्यादा दूध मिला। रीतूज एल्डर सिस्टर फाइंड आउट हु ड्रिंक्स द मोस्ट मिल्क लाइक दिस। रीतू की जो बड़ी बहन है उन्होंने पता किया कि किसने ज़्यादा दूध पिया है इस तरीके से। तो इनकी बड़ी बहन ने क्या किया, सेम साइज वाले 3 ग्लास लिए और तीनों का जो दूध था उसको पलट लिया। ठीक, पलटने पे क्या देखा कि भाई जो रीतू की ग्लास थी उसका दूध डालने पे इतना सारा हो गया, मोनू की ग्लास से पलटने पे इतना हुआ और नीता की ग्लास से पलटने पे सिर्फ इतना ही हुआ। ठीक, इन तीनों ग्लास का जो साइज है वो सेम है। ठीक है ना, मतलब अगर इसमें ज़्यादा है तो यही तो ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ, और इसमें सबसे कम है, यानी कि रीतू को सबसे ज़्यादा दूध मिला है और नीता को सबसे कम। यहाँ पे क्वेश्चन भी है हु ड्रैंक द मोस्ट मिल्क। तो ज़्यादा दूध किसको मिला है? ज़्यादा दूध मिला है रीतू को। हु ड्रैंक द लीस्ट, सबसे कम किसको मिला है? सबसे कम मिला है नीता को। चलिए, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन दी ब्लैंक्स विथ मोर और लेस। खाली जगहों को आपको भरना होगा इसमें मोर और लेस डालकर। मोर का मतलब होता है ज़्यादा, लेस का मतलब होता है कम। ए वाला क्या कह रहा है? नीता ग्लास होल्ड खाली जगह मिल्क देन मोनूज ग्लास। यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, कह रहा है कि नीता की ग्लास में मोनू की ग्लास की तुलना में बताओ ज़्यादा दूध था कि कम दूध था? भाई नीता की ग्लास है ये, मोनू की ग्लास है ये, तो बताओ नीता की ग्लास में मोनू के मुकाबले ज़्यादा दूध है कि कम दूध है? कम दूध है ना, तो आएगा लेस। क्या आएगा? आएगा लेस। तो यहाँ पे लेस लिख दो, LESS। ठीक है, चलो बी वाला क्या कह रहा है? मोनूज ग्लास होल्ड्स खाली जगह मिल्क देन नीतास ग्लास। मोनू की जो ग्लास है वो नीता की ग्लास के कंपैरिजन में कितना दूध उसमें आ रहा है? तो भाई चलो फिर से चलते हैं डायग्राम पे। तो ये है मोनू की और ये है नीता की। तो बताओ क्या मोनू की ग्लास में नीता से ज़्यादा दूध है कि नहीं है? ज़्यादा दूध है नहीं, तो मोर लिखोगे। तो लिखोगे मोर। क्या लिखोगे? मोर। ठीक, चलो सी वाले में क्या कह रहा है? रीतू ग्लास होल्ड्स खाली जगह मिल्क देन नीतास ग्लास। रीतू की ग्लास में नीता की ग्लास के मुकाबले कितना दूध है? तो भाई रीतू ग्लास में सबसे ज़्यादा है। ऋतु ग्लास में सबसे ज़्यादा है कि नहीं है, तो नीता ग्लास से ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ,
तो लिख दो मोर। मोर क्या आएगा? मोर आएगा। रीतूज ग्लास होल्ड मोर MORE मिल्क देन नीताज ग्लास। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? टिक राइट नेम, आपको सही नाम को टिक करना होगा। तो यहाँ पे 3 नाम दिए हैं, नीता, मोनू, रीतूज ग्लास होल्ड द मोस्ट मिल्क। तो सबसे ज्यादा दूध किसमें था? बताओ बच्चों, सबसे ज्यादा दूध किसमें था? वो था रीतू की क्लास में, और नीता के में सबसे कम। तो बस यही आपको टिक करना है। सबसे ज्यादा दूध किसके में है? सबसे ज्यादा है रीतू के में, तो इसमें टिक कर दो। नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है? तीनों के नाम है। ग्लास होल्ड द लीस्ट मिल्क, सबसे कम दूध किसमें है? नीता के में, तो इसको टिक कर दो। चलो, ये हो गया इन दोनों का आंसर। लेट अस डू गेट 3 वेसल्स लाइक अ स्मॉल बाउल, ग्लास एंड बॉटल ऑफ डिफरेंट साइजेस फ्रॉम योर होम। क्या कह रहे हैं? आपको 3 बर्तन लेने, एक कटोरा ले लो, एक ग्लास ले लो और एक बोतल ले लो अपने घर से। गेस हाउ मेनी स्मॉल बाउल्स विल फिल द ग्लास। गेस करो, यानी कि अंदाज़ा लगाओ कि कितना छोटी कटोरी से आप पानी भरोगे तो ग्लास भर जाएगी। हाउ मेनी ग्लासेस विल फिल द बॉटल, और कितनी ग्लासेस से आप पानी डालोगे कि बॉटल भर जाएगी। फर्स्ट गैस एंड देन पोर वाटर फ्रॉम वन वेसल इनटू द अनदर टू चेक इफ योर गैस इज करेक्ट। पहले आपको अंदाज़ा मारना होगा और फिर चेक करना होगा, ये मतलब पानी पलट के, कि आपका जो अंदाज़ा है वो सही है या गलत है। ठीक है ना? ऐसे आप कर सकते हो। तो छोटी कटोरी तो हो सकता है छोटी कटोरी से 2 कटोरी से आपकी ग्लास भर जाए, और ग्लास हो सकता है 2 से 3 या 4 ग्लास से आपकी बोतल भर जाए। ठीक, ऐसे आप अपने से गैस कर सकते हो, और फिर आपको क्या करना है, फिर आपको पानी पलट के देखना भी होगा। ठीक है बच्चों? चलिए, क्वेश्चन 1, फिल इन दी ब्लैंक्स विथ मोर और द लीस्ट। आपको द मोस्ट और द लीस्ट से भरना होगा। मोस्ट का मतलब होता है सबसे ज्यादा, लीस्ट का मतलब होता है सबसे कम। ठीक, तो बस ए वाला क्या कह रहा है? द ग्लास होल्ड्स, खाली जगह वाटर। ग्लास के अंदर कितना पानी आएगा? मोस्ट की लीस्ट बताओ, ग्लास के अंदर कितना पानी आएगा? द मोस्ट की द लीस्ट। देखो यहाँ पे पता है ग्लास नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे बाउल होना चाहिए था, क्योंकि अगर आप छोटी कटोरी ले रहे हो तो छोटी कटोरी में सीधी सी बात है सबसे कम पानी आने वाला है। तो द लीस्ट यहाँ पे अगर बॉल करते ना तो द लीस्ट आता है इधर। ठीक, और बॉटल में आपको पता है भाई 1 लीटर की बॉटल्स होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं, तो द मोस्ट आता है बॉटल में। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? नेम द वेसल दैट आर यूज्ड इन योर होम दैट कैन स्टोर मोर वाटर देन योर बॉटल। क्या कह रहा है भाई? इस ऐसे बर्तन का नाम बताइए जिसका इस्तेमाल आपके घर में होता है और उसमें बोतल से ज़्यादा पानी आता है। तो हो सकता है वाटर इकट्ठा करने के लिए, पानी इकट्ठा करने के लिए कैन का यूज़ होता हो, ठीक है, या फिर हो सकता है वाटर डिस्पेंसर लगा हो आपके घर में, कुछ भी हो सकता है। जो भी है यहाँ पे आपको लिख देना है। लेट अस डू, तो भाई इसमें आप देख सकते हो मेले की हमारी क्या है भाई? फोटो है। ठीक है, मेले की फोटो है। इसमें आप देख सकते हो कि भाई एक ये जो मेरी लेडल है, ये आप भर भर के डालोगे तो 1 कटोरी भरेगी, 2 कटोरी डालोगे तो 1 गिलास भरेगी, और 4 ग्लास, क्योंकि 2-2 गिलास है ना, 2 गिलास इधर 2 गिलास इधर, तो अगर 4 गिलास डालोगे तो 1 मेरा जग भरेगा। ठीक, इस डेटा को ध्यान देना, इसी के हिसाब से हमको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो पहला क्या कह रहा है? हाउ मैनी लेडल्स विल फिल द बोल। कितने लेडल यानी कितने कलछुल भर के डालोगे तो बोल भरेंगे, तो आंसर आएगा 2। अगर आप 2 लीडर डालते हो तो आपका बोल यानी कटोरा भरेगा। हाउ मेनी ग्लासेस कैन फिल्ड बाय जग। जग के द्वारा कितने ग्लास भरे जा सकते हैं? तो मैंने अभी बताया कि भाई 4 ग्लास का जो पानी है वो 1 जग के बराबर है, यानी कि आंसर आएगा 4 यानी कि 4। वॉट विल यू यूज टू फिल हाफ ऑफ द ग्लास। आधा ग्लास भरने के लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे? तो भाई देखो 2 कटोरी से पूरा ग्लास भर रहा है, तो क्या 1 कटोरी से आधा भरेगा कि नहीं भरेगा? तो मैं 1 कटोरी पानी का यूज करूंगा आधा ग्लास भरने के लिए। विच ऑफ दीज वुड यू यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द लेमनेड इन ग्लास वाई। इनमें से किसका इस्तेमाल आप करोगे ग्लास में लेमनेड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? तो हम लोग किसका यूज करेंगे भाई? मैं तो यूज करूंगा लैडल का, मैं तो इसका यूज करूंगा कलछी का। ठीक है, इसे भर भर के डालूंगा, या फिर जग का यूज भी कर सकते हैं। जग में भर लो, एक बार में ज़्यादा आ जाएगा, आराम से पलटते रहो, बार बार निकालना नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? हाउ मेनी ग्लासेस कैन बी फिल्ड विथ 3 जग्स ऑफ लेमनेड। 3 जग अगर नींबू पानी लिया है तो कितनी ग्लासेस भरेंगी? तो देखो 1 जग में क्या 4 भर रही थी? 1 जग में क्या 4 भर रही थी कि नहीं भर रही थी? भर रही थी ना। तो जग कितने लेने हैं? 3। 1 में कितना भर रहा है? 4। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 4 जा, आंसर आ जाएगा आपका 12 यानी कि 12।
तो भाई 3 जग के अंदर आप लोग 12 ग्लास लेमनेड दे सकते हो, ठीक है। अगर ऐसे आंसर नहीं आ रहा है तो 4-4 करके उसको 3 बार ऐड कर लो, तब भी आंसर 12 ही आने वाला है। चलो क्वेश्चन 6, हाउ मेनी लेडल्स आर नीडेड टू फिल 4 ग्लासेस। 4 ग्लास भरने के लिए हमें कितना कड़छी पानी भर के डालना पड़ेगा या फिर लेमनेड भर के डालना पड़ेगा, जो भी है। तो देखो, एक लेडल से कितना हो रहा था, 1 बोल भरा था, 2 बोल से भर रहे थे मेरी 1 ग्लास, ठीक है। तो अगर मैं इस लॉजिक से चलता हूं तो 2 बोल को भरने में कितनी कलछी लगेगी, 4 लगेगी। भाई अगर एक को भरने में 2 लग रही है तो 2 बोल्स को भरने में सीधी सी बात है 4 लगेगी। मतलब 4 कलछी डालूंगा तो 1 गिलास भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा। 4 कलछी डाल रहा हूं तो 1 गिलास भर रहा है कि नहीं भर रहा है। मुझको 4 ग्लासेस भरनी है, तो कर लो। 4 कलछी से 1 गिलास भर रहा है, भरनी है 4, 4 × 4 कर दो तो 4 4 होता है 16, आंसर आया 16। अगर ऐसे आंसर नहीं निकल रहा है तो 4-4 करके 4 बार गिन लो, लाइनें खींच के कुछ भी करके। क्वेश्चन 7, कैन यू यूज अ लेडल, बॉल और अ ग्लास टू फाइंड आउट हाउ मच लेमनेड अ जग कैन होल्ड। क्या आप लेडल, बॉल या फिर ग्लास का इस्तेमाल करके पता कर सकते हो कि जग के अंदर कितना लेमनेड आता है। बिल्कुल पता कर सकते हैं भाई, बिल्कुल पता कर सकते हैं, बड़े आराम से पता चल जाएगा। हम लोग जानते हैं कि भाई एक जग के अंदर 4 ग्लास मेरा क्या आता है, लेमनेड आता है, ठीक। अच्छा, तो कितना कटोरी आएगा ये भी निकाल लो। एक ग्लास को भरने के लिए चाहिए 2 कटोरी, 4 ग्लास को भरने के लिए चाहिए होगा 8 कटोरी, यानी कि 8 कटोरी लेमनेड मेरा एक जग भर देगा, है कि नहीं है। अच्छा, 1 कटोरी भरने के लिए चाहिए 2 लेडल, कितना चाहिए, 2 लेडल चाहिए। तो 8 कटोरी भरने के लिए कितना लेडल लगेगा बताओ। 8 कटोरी भरने के लिए कितना लेडल लगेगा, आंसर आएगा 16, यानी कि 16। यानी कि अगर 16 मेरे पास कलछी है, 16 कलछी भर के डालता हूं तो मेरा जग भर जाएगा, ठीक है। आ मेजरिंग बॉटल, नीता सीज द मिल्कमैन पोर मिल्क यूजिंग आ मेजरिंग कप एवरी डे। क्या कह रहा है कि भाई जो नीता है वो रोज देखती है कि जो दूध वाला है वो अपने मेजरिंग कप से दूध उसके जो भी है उसकी बोतल या जो भी उसका बर्तन है उसमें डालता है, ठीक। दिस इज अ मेजरिंग कप फॉर मेजरिंग 1 लीटर ऑफ मिल्क। दूध वाला क्या कह रहा है कि ये मेजरिंग कप है और इसका इस्तेमाल 1 लीटर दूध को नापने के लिए किया जाता है। वाई डू यू थिंक मिल्कमैन यूज मेजरिंग कप्स फॉर गिवन मिल्क। आप क्या सोचते हो कि भाई क्या लगता है आपको, जो दूध वाले हैं वो मेजरिंग कप का यूज़ करके दूध क्यों देते हैं। तो वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो दूध है वो प्रॉपर क्वांटिटी में सही मात्रा में जाए, ठीक। चलो, डिस्कस विथ योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से इस बारे में चर्चा करो। ग्रैंड पेरेंट्स एंड इन योर क्लास, अपने क्लास में अपने दादा दादी नाना नानी से इस बारे में चर्चा करो। तो भाई मैंने आपको बता दिया कि ये ऐसा क्यों करते हैं, ताकि सही मात्रा में दूध जाए, खत्म कहानी। आई हैव अ बॉटल विच होल्ड 1 लीटर ऑफ वाटर। लड़की क्या कह रही है, बच्ची क्या कह रही है कि मेरे पास में एक बोतल है और इसके अंदर 1 लीटर पानी आता है। Let us use this 1 liter bottle to find out how much the jug, glass, bowl and ladle can hold. क्या कह रही कि चलो इस 1 लीटर की बोतल का इस्तेमाल करते हैं ये पता करने के लिए कि जग के अंदर, ग्लास के अंदर और लेडल और बोल में कितना पानी आएगा। नीता pour water from the bottle into the jug. The jug is exactly 1 liter. नीता ने क्या किया कि भाई बोतल से जग में पानी भरा और जो जग है पूरा भर गया, यानी कि जग जो है वो मेरा कितना है, 1 लीटर का है। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन 1। टिक द एप्रोप्रिएट वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। नीचे दिया हुआ जो मेरा सेंटेंस है उसमें आपको सही वर्ड्स को टिक करना होगा। जैसे ए वाला क्या कह रहा है, द ग्लास होल्ड्स। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हैं, मोर देन, लेस देन 1 लीटर। ग्लास के अंदर कितना पानी आ रहा है, 1 लीटर से ज़्यादा, 1 लीटर से कम। देखो भाई, जग के अंदर 1 लीटर पानी आ रहा था, बॉटल के अंदर 1 लीटर पानी आ रहा था, और कई सारे ग्लासेस को जब जग में डालते हैं तभी तो जग भरता कि नहीं भरता है। मतलब कि ग्लास में मेरा पानी क्या है, लेस है 1 लीटर से, तो यहाँ ये वाला आएगा। द बोल होल्ड्स मोर देन लेस देन 1 लीटर। जो बोल है उसमें भी 1 लीटर के बराबर, मतलब 1 लीटर से ज़्यादा या 1 लीटर से कम कितना आता है। तो भाई बोल्स यानी कि जो भी मेरे कटोरी होते हैं उनमें भी 1 लीटर से कम ही रहने वाला है। द जग होल्ड्स मोर देन, लेस देन, एग्जैक्टली 1 लीटर। भाई अभी हमने ऊपर पढ़ा कि 1 लीटर पानी वाली बोतल में पूरा पानी भर दिया, 1 लीटर हो गया, उसको जग में डाला तो वो पूरा भर गया, यानी कि जग के अंदर एग्जैक्टली 1 लीटर आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे एग्जैक्टली हो जाएगा, ये दोनों को
नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन 2, फाइंड द वेसल एट द होम दैट आर एग्जैक्टली 1 लीटर, यूज योर 1 लीटर बॉटल टू चेक। क्या करें कि भाई आपको घर में ऐसे बर्तनों को ढूंढना होगा जो कि एग्जैक्टली 1 लीटर की जिनकी कैपेसिटी है। आप 1 लीटर वाली बोतल का इस्तेमाल कर सकते हो इस चीज़ को चेक करने के लिए। तो भाई ढूंढ के देख लो, मिल जाए तो बढ़िया है। क्वेश्चन 3, आइडेंटिफाई वेसल्स दैट आर मोर देन और लेस देन 1 लीटर। आपको बर्तनों को आइडेंटिफाई करना होगा जो कि 1 लीटर से ज़्यादा और 1 लीटर से कम हो। तो भाई जो घर में बाल्टियाँ रखी रहती हैं बड़ी बड़ी, वो 1 लीटर से ज़्यादा होंगी, है कि नहीं। जो आपके घर में छोटी छोटी कटोरियाँ गिलासें हैं वो 1 लीटर से क्या होंगी, कम होंगी। ठीक, तो ऐसे कई सारे बर्तन होते हैं हमारे घर में जो कि 1 लीटर से ज़्यादा और 1 लीटर से कम होते हैं। आपको सभी बर्तनों को देख के गैस करना होगा कि भाई किस में ज़्यादा आता है किस में कम आता है। चलिए लेट अस थिंक, लुक एट द पिक्चर एंड टिक द एप्रोप्रिएट वर्ड। आपको इस पिक्चर को देखना है और सही वर्ड को टिक करना है, सही वर्ड को आपको टिक करना होगा। चलिए ए वाला क्या कह रहा है, द मग होल्ड ए लीटर / हाफ लीटर ऑफ वाटर। देखो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि भाई ये मेरा क्या है, मग है, यानी कि ये जो है ये मेरा मग है और इससे मैंने जब इस बोतल के अंदर पानी डाला है तो ये बोतल आधी भर गई कि नहीं भर गई, आधी भर गई ना। और ये बोतल है 1 लीटर की, यानी कि इस मग में कितना पानी हुआ, इस मग में हुआ आधा लीटर का, तो आंसर आएगा इसका आधा यानी हाफ लीटर्स। बी, द ग्लास होल्ड ए लीटर / हाफ लीटर / क्वार्टर लीटर ऑफ मिल्क, सॉरी ऑफ वाटर। क्या कह रहा है कि भाई ग्लास के अंदर कितना पानी है, 1 लीटर पानी है, आधा लीटर पानी है या फिर क्वार्टर यानी कि 1/4 लीटर पानी है। ठीक, 1/4 का मतलब पता है ना, अगर मैं किसी भी चीज़ को 4 बराबर हिस्सों में बांटता हूं तो उसका 1 हिस्सा। ठीक, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई 3 खाली ग्लासेस हैं और चौथी ग्लास से पानी डाल रहे हैं तब मेरी जाके बोतल भर रही है। मतलब अगर मैं 4 ग्लास पानी डालता हूँ तो मेरी बोतल भरेगी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि भाई 1 ग्लास के अंदर मेरा क्वार्टर लीटर आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि 1 ग्लास के अंदर मेरा क्वार्टर लीटर आ रहा है और जब इन्हीं में एक एक करते हुए 4 ग्लासेस यानी पूरे हिस्से को डालूंगा तब जाके मेरा 1 लीटर बनेगा। चलिए लेट अस एक्सप्लोर, फर्स्ट गैस एंड चेक विथ 1 लीटर विद द 1 लीटर बॉटल। पहले आपको क्या करना होगा, इन सभी को गैस करना होगा और फिर 1 लीटर बोतल का इस्तेमाल करके चेक करना होगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। ये वाला क्या कह रहा है, हाउ मच वाटर डज अ बकेट होल्ड एट योर होम, यानी कि कितना पानी आपके घर में जो बाल्टी है उसमें आता है। ऑप्शन दिए मोर देन, लेस देन, इक्वल टू 1 लीटर, मतलब 1 लीटर से ज़्यादा आता है, कम आता है या फिर 1 लीटर के बराबर आता है। देखो घरों के अंदर जो बाल्टियों का इस्तेमाल होता है वो मेरी 10-10 लीटर की, 20-20 लीटर की ऐसी होती हैं। ठीक है ना, ऐसी बाल्टियाँ यूज़ होती हैं। तो सीधी सी बात है मेरा 1 लीटर से क्या होने वाला है, ज़्यादा ही होने वाला है। तो मोर देन आपका आंसर आएगा, ये नहीं आएगा। अगर आप चेक भी करते हो तो भी आपको यही आएगा, 1 लीटर से ज़्यादा। बी वाला क्या कह रहा है, हाउ मच वाटर डज अ मग होल्ड एट योर होम। आपके घर में जो मग्स हैं उनमें कितना पानी आता है, 1 हाफ अ लीटर, मतलब आधे लीटर से कम, आधे लीटर से ज़्यादा कि आधे लीटर से बराबर। तो ये डिपेंड करता है मग के साइज़ पे। ठीक है, जैसा साइज़ होगा उस हिसाब से उसमें पानी आएगा। फिलहाल आपके घर में जो भी मग है उससे आप मेजर करके देख सकते हो। सी वाला क्या कह रहा है, हाउ मच वाटर डज अ ग्लास होल्ड लेस देन, मोर देन, इक्वल टू अ क्वार्टर लीटर। आपके घर में जो ग्लास है उसमें कितना पानी आता है, 1 क्वार्टर यानी कि 1 लीटर के चौथाई से कम, 1 लीटर के चौथाई से ज़्यादा कि 1 लीटर के चौथाई के बराबर। ठीक है ना, तो इसमें भी आपको भाई करके देखना होगा तभी आप बता पाओगे कि कितना आ रहा है। Do you know to make a liter single used plastic water bottle we need about 5 liters of water. Less water is wasted if we use our own glass or reusable water. क्या कह रहा है कि भाई 1 लीटर की जो प्लास्टिक की बोतल होती है उसको बनाने के लिए 5 लीटर पानी लगता है। क्या कह रहे हैं कि भाई 1 लीटर की जो मेरी प्लास्टिक की बोतल होती है उसको बनाने के लिए 5 लीटर पानी लगता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम खुद की कोई बोतल इस्तेमाल करें या फिर ऐसी बोतल का इस्तेमाल करें जिसको हम लोग बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम लोग कितना सारा पानी बचा सकते हैं। सोचो 1 लीटर की पानी की बोतल बनाने के लिए 5 लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। इट इज़ टू हैवी फॉर मी। बच्चा क्या कह रहा है कि ये तो मेरे लिए बहुत भारी है। और ये जो बच्चा है, आई काउंट 1 to 30 सेकेंड्स,
बच्चा कह रहा है कि मैं 1 से लेकर 30 सेकंड तक काउंट कर सकता हूँ। मतलब आगे अब इसमें हम लोग वेट और टाइम के बारे में पढ़ने वाले हैं, जहाँ तक मुझको लग रहा है ये देखकर। चलो, हैवी और लाइट। चिंटू इज होल्डिंग 3 टेक्स्ट बुक इन वन हैंड एंड अ पेंसिल बॉक्स इन दी अदर हैंड फॉर 30 सेकंड्स। क्या करें कि भाई चिंटू ने क्या किया है, एक हाथ के अंदर उसने 3 बुकें रखी हैं और दूसरे हाथ पे उसने एक पेंसिल बॉक्स रखा है 30 सेकंड के लिए। ये देख सकते हो आप इमेज में। डिस्कस इन पेयर वाई वन हैंड ऑफ चिंटू इज लोअर देन दी अदर। पेयर में यानी कि आपको 2-2 के ग्रुप में हो जाना है, बढ़ जाना है, और फिर अपने दोस्त के साथ में डिस्कस करना होगा कि चिंटू का जो एक हाथ है वो उसके दूसरे के कंपैरिजन में नीचे क्यों है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका एक हाथ दूसरे के कंपैरिजन में हैवी है, यानी कि भारी है। किसी भी भारी चीज़ को उठाते हो तो हाथ नीचे झुकता है कि नहीं झुकता है? झुक जाता है ना। बस यही सेम लॉजिक यहाँ पे भी लग रहा है। ट्राई होल्डिंग दी फॉलोइंग थिंग्स इन बोथ हैंड्स। क्या कह रहा है कि भाई इन चीज़ों को अपने दोनों हाथों में पकड़ने की कोशिश करिए। मेक ऑब्जर्वेशन इन पेयर। आपको पेयर में यानी कि फिर से आपको 2-2 के ग्रुप में ऑब्जर्वेशन करनी होगी। विच इज़ हैवियर एंड विच इज़ लाइटर। कौन सा भारी है, कौन सा हल्का है। डू यू एंड योर फ्रेंड अग्री ऑन विच इज़ लाइटर एंड हैवियर। क्या आप और आपके मित्र इस बात पर सहमत है कि कौन सा भारी है, कौन सा हल्का है। तो भाई चीज़ें यहाँ दी हुई हैं, लंच बॉक्स और पेंसिल बॉक्स। आपके पास में जो लंच बॉक्स है उसको और पेंसिल बॉक्स दोनों को हाथ में उठा के देखो कौन सा भारी लग रहा है। तो भाई लंच बॉक्स ज़्यादा भारी होता है, और वो तब भारी होता है जब उसमें लंच होता है, खाना होता है। अगर खाना खा लोगे उसके बाद में तो वो हल्का ही लगेगा। ठीक। योर स्कूल बैग एंड लंच बैग। आपका स्कूल बैग भारी है कि लंच बैग भारी है। भाई स्कूल बैग के अंदर सारी बुक्स, सारी कॉपीज ये सब होती हैं, तो स्कूल बैग ही भारी होगा। एप्पल एंड वाटरमेलन। सेब भारी होगा कि वाटरमेलन यानी कि तरबूज भारी होगा। भाई सेब होता है इतना नन्हा सा चिन्नी भर का, और तरबूज होता है ये बड़ा सा, तो भाई तो तरबूज हुआ ना। बस ये आंसर इसका। अ बलून फिल्ड विद एयर एंड अ बास्केटबॉल। एक गुब्बारा जिसमें हवा भरी है वो भारी होगा कि एक बास्केटबॉल भारी होगी। भाई बास्केटबॉल ज़्यादा भारी होती है क्योंकि बास्केटबॉल के खुद के मटेरियल का भी वेट होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप गुब्बारे को उठाओगे तो उसका कहाँ कुछ वजन पता चलता है? नहीं पता चलता है ना। तो मेरा बास्केटबॉल ज़्यादा भारी होगा। चलिए, लेट अस डू क्वेश्चन 1। राइट द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड देयर वेट इन द टेबल गिवन बिलो। आपको कई सारी चीज़ों के नीचे नाम लिखने होंगे और इनका वेट भी लिखना होगा कि कितना इनका वजन है। जैसे कि पेंसिल का है, आप पूछ रहे हैं हाउ मेनी कॉइन्स और इरेजर बैलेंस द ऑब्जेक्ट। मतलब आपको कितने सिक्के और कितनी रबड़ लग गई पेंसिल को बैलेंस यानी पेंसिल के वजन को बराबर करने के लिए। तो भाई इसके लिए आपको चाहिए होगा वेट, यानी कि आपको चाहिए होगा तराजू। ठीक, तराजू होगा तब भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, तराजू कैसा भी चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक वाला हो तब भी चलेगा, और अगर पुराना वाला जो हमारा होता है वो भी चलेगा, धागे वाला जो होता है वो भी चलेगा। ठीक, कुछ नहीं करना है, एक तरफ पेंसिल रखनी है और दूसरी तरफ सिक्के रखते रहना है तब तक जब तक दोनों बराबर ना हो जाए। और अगर इलेक्ट्रॉनिक वाला है तो भाई पेंसिल पहले रखो, उसका वेट कितना आ रहा है उसको लिख लो, और उसके बाद में आप पेंसिल हटाने के बाद में उसी तराजू पर उसको 0 कर देना। फिर रबड़ और कॉइन्स रखते जाना, और ये तब तक करते जाना जब तक उसका जो वेट है वो पेंसिल के बराबर ना हो जाता है। ठीक, ऐसे करके आप मेजरमेंट निकाल सकते हो। सेम चीज़ आपको पिंग पॉन्ग बॉल के साथ में करनी है, और सेम चीज़ आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ें खुद से भी लेकर उनका भी वेट करके करनी होगी। चलिए, क्वेश्चन 2। लेट अस मेक अनदर वेट टू मेजर स्लाइटली हैवियर ऑब्जेक्ट। चलिए हम एक और वेट यानी कि एक और वजन बनाते हैं, मतलब एक और तराजू बनाते हैं जो कि भारी चीज़ों को क्या करें, मेजर कर सके। Fill the matchbox with sand and use this to weight the following objects. आपको क्या करना है, आपको माचिस की डिब्बी में रेत भर देनी है जिससे कि उसका वजन ज़्यादा हो जाए, और इसका इस्तेमाल करके हम इन चीज़ों का माप ले सकते हैं। Guess the weight in the terms of match box and then verify. आपको क्या करना है, कितनी मैच बॉक्स लगी हैं इनके नंबर्स के हिसाब से आपको वजन को गैस करना होगा, और उसके बाद में आपको इस आंसर को वेरीफाई करके भी देखना होगा कि जितना आपको लग रहा है कि हाँ भाई इतना वजन है, क्या इतना ही वजन है कि ज़्यादा वजन है। ठीक है, जिसकी ऑब्जेक्ट पहला है पेंसिल बॉक्स, तो पेंसिल बॉक्स में पहले तो गैस करो कि कितनी माचिस की डिब्बियाँ, मतलब कितनी बालू भर के माचिस की डिब्बियों को रख दोगे तो उसके बराबर हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद आपको वाकई में माचिस की डिब्बियाँ रख के उसके वेट को बराबर करना होगा। तो भाई इस क्वेश्चन के लिए भी आपको चाहिए तराजू, इलेक्ट्रॉनिक वाला हो तो सही है, और अगर पुराना वाला है धागा वाला तो भी सही है। ठीक, जो मिले उससे कर डालो। चलो, राइट द नेम ऑफ ऑल द थिंग्स मेजर इन ऑर्डर ऑफ हैवीएस्ट टू लाइटेस्ट टू हैवीएस्ट। देखो
इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले इस वाले क्वेश्चन को करना होगा, ठीक है, और उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको यहाँ पे चीज़ों के नाम को लिखना होगा। किस ऑर्डर में लिखना है, इस क्रम में लिखना है कि सबसे पहले सबसे हल्की चीज़, फिर उससे भारी, फिर उससे भारी, फिर उससे भारी, फिर सबसे भारी, ऐसे क्रम में आपको चीज़ों के नाम लिखने होंगे। लेट अस डू वेट हंट डू दिस एक्टिविटी इन ग्रुप्स, यानी कि ये जो अगली एक्टिविटी है इसको आपको ग्रुप्स में करना होगा, यानी कि समूह में बढ़ के करना होगा। Among your group find a bag that is heavier than yours, आपको अपने ग्रुप में अपने किसी दोस्त के ऐसे बैग को ढूंढना है जो कि आपके बैग से ज़्यादा भारी हो। Find a bag that is lighter than yours, आपको किसी ऐसे बैग को ढूंढना है जो कि आपके बैग से हल्का हो, मतलब कि आपको ग्रुप में 2 बैग ढूंढने हैं, एक जो कि आपके बैग से भारी हो, दूसरा जो कि आपके बैग से हल्का हो। डिस्कस वाई इज योर बैग हैवियर और लाइटर, आपका जो बैग है वो भारी या फिर हल्का क्यों है। तो देखो इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि हो सकता है आपके बैग में ज़्यादा सामान हो, आपके बैग में लंच बॉक्स भरा रखा हो, वाटर बॉटल हो, ज़्यादा बुक्स हो, ज़्यादा कॉपीज़ हो, ये सब हो सकता है, इसी की वजह से आपका बैग हैवी हो। और हल्के वाले केस में इसका उल्टा हो सकता है कि हो सकता है आपके बैग में कम सामान हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2, काउंट द नंबर ऑफ बुक्स टू सी इफ देयर इज अ डिफरेंस इन द नंबर ऑफ बुक्स इन द बैग। आपको क्या करना है, आपको बैग्स के अंदर मौजूद जो किताबें हैं उनकी संख्याओं को गिन लेना है और फिर ये देखना है कि क्या उनकी संख्याओं में कोई डिफरेंस यानी कोई फ़र्क है। तो भाई बिल्कुल फ़र्क होगा। देखो जो बैग आपके बैग से ज़्यादा भारी होगा उसमें बुक्स ज़्यादा होंगी और जो बैग आपके बैग से हल्का होगा उसमें बुक्स कम होंगी। सीधी सी बात है, सामान ज़्यादा तो वज़न ज़्यादा और सामान कम तो वज़न भी कम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कैन यू मेक द 2 बैग्स ऑफ अबाउट द सेम साइज बाय मूविंग अ बुक। डिस्कस, क्या आप दोनों बैग्स को सेम साइज का कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं। हमें क्या करना है, हैवी बैग में से बुक्स को निकाल के लाइट वाले में डाल देनी है या फिर हैवी बैग्स में से आप बुक निकाल के साइड में रख दो। तब तक ऐसा करते रहो जब तक दोनों का वेट ऑलमोस्ट सेम नहीं हो जाता, ठीक, या फिर तो वेट ऐड करो या फिर तो साइड में हटाते जाओ। ठीक है, ऐसे करके आप वजन बराबर कर सकते हो। हाउ मच इज़ 1 किलोग्राम। देखो अब हम लोग 1 किलोग्राम के बारे में सीखने वाले हैं। अगर आप लोग दुकान जाते हो सामान लेते हो तो आपको 1 किलोग्राम यानी 1 किलो कितना होता है इसके बारे में जानकारी होगी। भाई कहीं दुकान जाते हो तो दुकानदार आपको तौल के देता है किलो की नहीं देता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक तराजू होता है तो उसमें देखना 1 किलो में कितना 1000 तक आएगा, ठीक, वो क्या होता है ग्राम। और अगर धागे वाला है तो भाई आप देखते हो कि एक तरफ जो दुकानदार है वो बाट रखता होगा जो कि 1 किलो का है और दूसरी तरफ आपका सामान, ठीक है ना। With the help of your parents, find object in your home on which 1 किलोग्राम is written। क्या कह रहा है, अपने माता पिता की सहायता से आपको अपने घर में ऐसी सामग्री ऐसी चीज़ों को ढूंढना होगा जिन पर लिखा हुआ है 1 किलो। Feel it with your hand and guess what other objects may be 1 किलोग्राम। आपको उसको अपने हाथ से फील करना है यानी उस वजन को अपने हाथ से महसूस करना है और फिर गैस करना होगा कि आपके घर में मौजूद और जो बाकी चीज़ें हैं उनमें से कौन कौन सी 1 किलोग्राम की हो सकती हैं। वेरीफाई बाय चेकिंग ऑन द लेबल ऑफ द ऑब्जेक्ट और बाय आस्किंग योर पेरेंट्स। आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हो। जो भी आपने ऑब्जेक्ट चुना है उसके लेबल पर देख लो भाई कितना वजन लिखा है, या फिर अपने माता पिता से पूछ लीजिए कि कितना वजन है। क्वेश्चन 4, राइट द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट आर 1 किलोग्राम। आपको उन चीज़ों के नाम लिखने हैं जो कि 1 किलोग्राम के यानी 1 किलो के होते हैं। तो भाई 1 किलो की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि नमक 1-1 किलो का पैकेट आता है, ठीक है, चीनी 1-1 किलो में आपको मिल जाएगी, साथ ही में चाय पत्ती, डिटर्जेंट, ये सब भी आपको 1-1 किलो में मिल सकते हैं। तो जो भी चीज़ आपको मिल रही है यहाँ पे आपको लिख देना है। Let us keep 1 kilogram salt packet and any other readily available packet on packet as our measuring tool। क्या कह रहे हैं कि भाई हम 1 किलो नमक के पैकेट को लेते हैं और कोई भी पैकेट जो कि हमको घर में मिलता है उसको मेजरिंग टूल के तौर पे ले लेते हैं। Can you guess which of these things are likely to be heavier are likely to be lighter or heavier than 1 किलोग्राम। क्या कह रहा है कि क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि 1 किलो से भारी होंगी या फिर 1 किलो से हल्की होंगी।
पुट आ टिक मार्क इन द एप्रोप्रिएट बॉक्स, सही बॉक्स में टिक का निशान लगाना होगा। तो सबसे पहले है पेन। भाई पेन जो होता है वो मुश्किल से मेरा 50 ग्राम 60 ग्राम ऐसे होता है, 1 किलो का तो कभी पेन हो ही नहीं सकता, तो ये लेस देन 1 kg हो गया। टेबल, भाई टेबल हैवी होती है, टेबल कोई भी आप ले लो, चाहे लकड़ी की टेबल ले लो, चाहे प्लास्टिक की ले लो, चाहे जो लोहे वाली बेंच होती है वो ले लो, सारी टेबल क्या होती है मेरी काफ़ी ज़्यादा हैवी होती हैं, 1 किलो से तो ज़्यादा की ही होती हैं। तो यहाँ पे 1 kg पे टिक कर दो, मोर देन 1 kg। वाटर बॉटल, भाई वाटर बॉटल भी आपकी 1 किलो से कम ही रहने वाली है। लंच बॉक्स, ये भी 1 किलो से कम रहेगा। बलून जिनमें हवा भरी हुई है तो पक्का 1 किलो से कम रहेंगे। आपका पेंसिल बॉक्स ये भी 1 किलो से कम रहेगा। हाँ, आपकी जो पिलो है, आपकी जो तकिया है, वो डिपेंड करती है कैसी है। अगर उसके अंदर रुई भरी है, ठीक है, या फिर स्पंज भरा हुआ है, तो फिर तो 1 किलो से कम की होगी। लेकिन अगर आपके पिलो के अंदर क्लॉथ यानी पुराने कपड़े भरे हुए हैं तो भाई ये आपकी 1 किलो से ज़्यादा की हो सकती है। ठीक है, तो भाई जैसी आपकी पिलो है उस हिसाब से आप इसमें आंसर लगा सकते हो। चलो क्वेश्चन 6, लुक एट द बैलेंस एंड टेक द करेक्ट द एप्रोप्रिएट वर्ड। क्या कह रहा है कि भाई आपको बैलेंस को देखना है और जो सही वर्ड हैं उनको टिक करना होगा। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है ईच दाल पैकेट वेज अ ½ किलोग्राम / किलोग्राम। आपको बताना है कि एक जो मेरा दाल का पैकेट है वो आधे किलो का है कि 1 किलो का है। देखो इसके लिए ना ये जो तराजू है, पहले तो इसको देखो, तराजू के एक तरफ है 1 किलो नमक का पैकेट और दूसरी तरफ है 2 पैकेट मेरे किसके, दाल के। तो 2 पैकेट दाल के और दोनों बराबर हैं कि नहीं है, दोनों बराबर हैं कि नहीं, बराबर है ना। तो अब खुद ही सोचो भाई आधा किलो का 2 पैकेट होगा तो ही तो मिलके 1 किलो होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब क्योंकि दोनों सेम जगह पे हैं, सेम उस पे हैं, तो मतलब दोनों का वेट सेम है। दोनों का वेट सेम है मतलब ये भी 1 किलो ये भी 1 किलो। तो अगर ये पूरा वजन 1 किलो का है तो ये एक पैकेट आधा किलो का होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 2 पैकेट है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ½ किलोग्राम। चलो बी वाले पे आते हैं। ईच टी पैकेट्स वेज अ ½ किलोग्राम / क्वार्टर किलोग्राम / किलोग्राम। आपको बताना होगा कि ये जो मेरी चायपत्ती का पैकेट है ये कितना है, आधे किलो का है, क्वार्टर किलोग्राम यानी कि 1/4 किलोग्राम का है, या फिर पूरे 1 किलोग्राम का है। तो देखो नमक इधर 1 किलो का है, 4 पैकेट है तो 1 किलो का तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, 4 पैकेट, खुद सोच 4 पैकेट है, 4 पैकेट यानी 4 चीज़ें मिलकर 1 किलो बना रही कि नहीं बना रही, बना रही कि नहीं बना रही। तो भाई एक पैकेट कितना हो गया, क्वार्टर किलोग्राम का ही तो हो गया। भाई अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि क्वार्टर का मतलब होता है कोई एक चीज़ जिसको कि 4 बराबर हिस्सों में बांटा गया है उसका एक हिस्सा, वही तो मेरा क्वार्टर होता है कि नहीं होता है। कितने पैकेट है, 4 पैकेट है कि नहीं है, 4 पैकेट है कि नहीं है। तो जब 4 बराबर वजन वाले आप पैकेट्स को रख रहे हो और वो 1 किलो के बराबर है तो सीधी सी बात है मेरा क्या हो गया, क्वार्टर किलोग्राम हो गया। तो आंसर आएगा क्वार्टर किलोग्राम। चलिए लेट अस एक्सप्लोर, लुक अराउंड योर हाउस एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर अबाउट ½ किलोग्राम एंड ¼ किलोग्राम। क्या बोला है, आपको अपने घर में देखना होगा और ऐसी चीज़ों को पहचानना होगा जो कि आधी किलो की हों या फिर क्वार्टर किलोग्राम की हों यानी कि 1/4 किलो की हों। फील दीज थिंग्स विथ योर हैंड, अपने हाथों से इनके वजन को महसूस करो। एंड गेस व्हाट अदर ऑब्जेक्ट्स आर ½ और क्वार्टर किलोग्राम, और अंदाज़ा लगाओ कि और कौन सी चीज़ें हैं जो कि मेरी आधी या फिर 1/4 किलोग्राम के बराबर हो सकती हैं। लिस्ट द ऑब्जेक्ट्स दैट आर अबाउट अ क्वार्टर किलोग्राम एंड ½ किलोग्राम। आपको उन ऑब्जेक्ट्स को लिस्ट करना है, मतलब आपको उन ऑब्जेक्ट्स को लिखना है जो कि आपके हिसाब से क्वार्टर किलोग्राम्स की हों या फिर तो ½ किलोग्राम्स की हों। वेरीफाई विद द 1 किलोग्राम सॉल्ट पैकेट, और 1 किलो के नमक के पैकेट के साथ में आपको इसको वेरीफाई करना होगा। तो देखो सेम चीज़ जो कि हमने यहाँ पे पीछे इस डायग्राम में देखी है, सेम चीज़ हमको इस क्वेश्चन में भी करनी होगी। ठीक, पहले आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको अपने घर में चारों तरफ चीज़ें देखनी है, सामान देखना है और चीज़ों को उठा रख देखो। आपको लगता है आधे किलो क्वार्टर किलो का है, अगर हो तो उसको अलग रख लो और फिर 1 किलोग्राम नमक के पैकेट के साथ में आपको क्या करना होगा, इसका वजन करके इसका आंसर निकालना होगा। चलो ट्रिकी बॉस, क्वेश्चन 1, मंटू पोजेज अ पजल टू हिज फ्रेंड। मंटू जो है अपने दोस्तों को एक पहेली बोलता है, मतलब एक पहेली देता है। 3 बॉल्स लुक सिमिलर इन साइज, 3 बॉलें हैं जिनका जो साइज है वो एक जैसा है। 1 ऑफ देम इज हैवियर एंड 2 आर इक्वल इन वेट, इनमें से एक बहुत ज़्यादा भारी है और 2 का वजन सेम है। यू हैव ओनली अ पैन बैलेंस, आपके पास में सिर्फ और सिर्फ पैन बैलेंस है यानी कि ये धागे वाला तराजू है। एंड नो वेट, और कोई भी वजन नहीं है।
यूजिंग द 3 balls एंड द पेन बैलेंस कैन यू आइडेंटिफाई विच इज द हैवी बॉल। क्या आप सिर्फ पेन बैलेंस और इन 3 बॉल्स का यूज करके पता कर सकते हो इसमें से कौन सी हैवी है? तो ये बहुत ही आसान है। देखो आपको क्या करना है, पहले आप इनमें से कोई भी एक बॉल लो, उसको एक तरफ रखो, ठीक, और फिर दूसरी तरफ क्या कर दो, 2 बॉल्स रख दो, ठीक है, 2 बॉल्स रख दो, या फिर एक ही बॉल रख दो, 2 की जरूरत नहीं, सिर्फ एक ही बॉल रख दो। इसमें क्या कहा हुआ, इसमें ये कह रहा है कि भाई इनमें से एक बॉल भारी है, तो जो भारी बॉल है क्या वो नीचे जाएगी? भाई मान लो मैंने यहाँ पे 2 बॉलें रख दी, एक बॉल इधर एक बॉल इधर। अब जो भारी वाली है क्या वो नीचे जाएगी कि नहीं नीचे जाएगी? अगर मान लो ये वाली भारी हुई तो ये साइड नीचे जाएगा और ये साइड ऊपर जाएगा, तो मुझे पता चल गया कि हाँ ये वाली भारी है। इन केस तराजू में कोई भी बदलाव नहीं आया, दोनों ऐसी की ऐसी हैं, तो मुझे एक चीज़ पता चल गया कि भाई दोनों जो बराबर वजन वाली थी वो ये दोनों हैं, यानी जो तीसरी बची है वो भारी होगी, है कि नहीं? ऐसे हम लोग बड़े आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं। हाउ मेनी टाइम्स विल यू हैव टू वेट, आपको कितनी बार वजन करना पड़ेगा इसका आंसर निकालने के लिए? तो भाई हमने तो इसका आंसर तुरंत निकाल लिया, आप लोग वेट करके देख सकते हो। बी वाला, यूज द बैलेंस ओनली 1 टाइम एंड टेल विच इज द हैवी बॉल। वेट को आपको एक ही बार यूज करना है और बताना होगा कि कौन सी भारी है। तो उसके लिए यही करो, 2 बॉलें उठाओ, एक यहाँ रखो एक यहाँ रखो। अगर भारी वाली इनमें से कोई एक हुई तो वो नीचे की तरफ जाएगी, और अगर दोनों ही बराबर वाली हुई तो दोनों ही सेम जगह पर रहेंगी, मतलब जो तीसरी बॉल आपकी बची है वो हैवी हो गई, है कि नहीं? इस तरीके से हमें तीनों का वेट पता चल जाएगा एक ही बार में। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, देयर आर 3 सेम साइज बॉल ऑफ डिफरेंट वेट एंड कलर्स रेड ऑरेंज एंड ग्रीन। 3 बॉलें हैं जिनका सेम साइज है, ठीक, और डिफरेंट इनके क्या है, वजन है, ठीक, रंग दिया हुआ है, एक है लाल रंग की, एक ऑरेंज और एक हरे रंग की यानी ग्रीन कलर की। यू कैन यूज अ पेन बैलेंस फॉर इट बट कैन नॉट यूज वेट। आप इसके वजन को पता करने के लिए भी पेन बैलेंस का यूज़ कर सकते हो, यानी हमारा जो धागे वाला तराजू होता है उसका यूज़ कर सकते हो, लेकिन वेट यानी कि वजन का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हो। हाउ विल यू फाइंड विच वन इज़ हैवीएस्ट एंड विच वन इज़ लाइटेस्ट। आप कैसे पता करोगे कौन सी सबसे ज़्यादा भारी है और कौन सी सबसे ज़्यादा हल्की? तो भाई जो सेम लॉजिक इससे पहले वाले में लगाया था वही लॉजिक इसमें भी लगाएंगे। तराजू में आपको क्या करना है, 2 बॉलें डाल लेनी है, ठीक है, 2 बॉलें डाल लो और देखो उसमें से कौन सी नीचे जा रही है, मतलब कौन से तरफ का तराजू नीचे जा रहा है। जिस तरफ का तराजू नीचे जा रहा होगा वो भारी होगी। अब आपको क्या करना है कि जो हल्की वाली बॉल है उसको हटा देना है और जो तीसरी बॉल है उसको रख देना है। अगर उस बॉल को रखने पे मेरा जो तराजू है वो वैसा ही रहा, मतलब जो साइड नीचे थी वो साइड नीचे ही रही, इसका मतलब नीचे वाली साइड पे सबसे हैवीएस्ट यानी कि सबसे भारी बॉल है। बट अगर ऐसा हो गया कि आपने जैसे ही तराजू पे नई बॉल रखी तो नई बॉल वाली साइड नीचे चली गई, इसका मतलब ये है कि जो आपने नई बॉल रखी है वो सबसे ज़्यादा भारी है, ठीक है ना? इसका मतलब क्या हो कि वो सबसे ज़्यादा भारी है, और जो बॉल आपने पहले ही हटा दी थी हल्की होने की वजह से वो सबसे ज़्यादा हल्की यानी कि लाइटेस्ट है। इस तरीके से आप पता कर सकते हो कौन सी बॉल सबसे ज़्यादा भारी और कौन सी बॉल सबसे ज़्यादा हल्की है। तो दोस्तों ये था इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ में पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।